Good morning, dear student. This is our part 3 of the lesson climate, where we will start our new topic. Apart from this, it has also been noticed that changes in pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. तो इससे एक बात क्लियर होती है कि प्रेशर्स एरिया में कंडीशन में जो सदर्न ओशन है, इंडियन ओशन, उस पर जब बदलाव होते हैं तो भी मानसून में अफेक्ट परिणाम दिखाई देता है। हमने पहले ही देखा था कि हाई प्रेशर बेल्ट का तैयार होना, लो प्रेशर बेल्ट का तैयार होना, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द हाई हॉटनेस, हीट और ड्यू टू लेस टेम्परेचर। लेस टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर बेल्ट तैयार होता है और हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर बेल्ट तैयार होता है, और हमेशा हवा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जो साउथ पैसिफिक ओशन है वहाँ जब हाई प्रेशर होता है, अब वहाँ हाई प्रेशर मतलब वहाँ ठंड ज़्यादा होंगी कि कम होंगी? वहाँ ठंड ज़्यादा होंगी, टेम्परेचर कम होगा, इसी कारण वहाँ हाई प्रेशर बेल्ट तैयार हुआ है। द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर बेल्ट, उसी तरफ जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट तैयार होता है, मतलब वहाँ क्या होगा? टेम्परेचर विल बी हाई। दैट्स वाई ऑन ईस्टर्न इंडियन ocean what will be there will be the low pressure, and that area will attract the air from the eastern south pacific oceans की हवा यहाँ आती होगी। then but in certain years there is a reversal in the pressure condition and the eastern pacific has lower pressure in comparison to the eastern Indian Ocean। लेकिन अब कुछ सालों में थोड़ा रिवर्सल हुआ है, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, किसमें? प्रेशर कंडीशंस। जो ईस्टर्न पैसिफिक लोअर प्रेशर है कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर conditions is known as the southern oscillation or SO. Question can come, what is the long form of SO? तो you can say that southern oscillation। तो ये जो पीरियडिक चेंज होता है प्रेशर कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है? सदर्न ओसिलेशन। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहिती, दैट इज पैसिफिक ओशन, 18 degree south/149 degree west, and Darwin in northern Australia, that's Indian Ocean, is 12 degree 30 inch south and /131 degree east is computed। एक नया वर्ड हमको यहाँ मिला है, computed। उसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, काउंट करना, कैलकुलेट करना, computed to predict the intensity of the monsoon। तो इससे हमको समझता है कि मानसून की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी होगी, मतलब ज़्यादा मानसून आएगा या कम मानसून आएगा। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वेर नेगेटिव, अगर प्रेशर का जो बदलाव है, डिफरेंस है, फर्क है, वो अगर नेगेटिव आता है, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। अगर प्रेशर थोड़ा कम होता है तो समझ लेना कि मानसून थोड़ा लेट आएगा, या आएगा तो फिर कम आएगा। अ फीचर कनेक्टेड विद द एसओ, दैट इज सदर्न ओसिलेशन, इज द एल नीनो phenomena in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years। अब ये एल नीनो क्या है, दैट इज वी विल अंडरस्टैंड। सो एल नीनो फिनोमिनॉन इन विच अ वार्म ओशन करंट, जहाँ पर वार्म ओशन का करंट दैट फ्लोज पास्ट द पेरुवियन कोस्ट, जहाँ बहता था, इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट, जो 2-5 साल के बाद आता है। ये एल नीनो क्या है उसका जानकारी यहाँ नीचे दिया है। क्वेश्चन कैन कम, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एल नीनो, या फिर
व्हाट इज मीन बाय एल नीनो, तो उसका एक मीनिंग दिया है. दिस इज अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट. मतलब जो वार्म एक हॉट ओशन करंट डेवलप होता है अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट. मतलब जहाँ हमेशा कोल्ड पेरुवियन करंट होता है वहाँ रिप्लेसमेंट हो जाता है एक वार्म ओशन करंट का. एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड. ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग है द चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, एंड रेफर्स टू द बेबी क्रिस्ट, बेबी क्रिस्ट का लड़का. एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, मतलब इन द मंथ ऑफ डिसम्बर में ये करंट बहता है प्रवाह. द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर. इससे थोड़ा सी सरफेस टेम्परेचर का बढ़ोतरी होती है. एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन. और इस कारण फिर जो ट्रेड विंड होते हैं, व्यापारी वारे होते हैं, हवा होती है, उसमें थोड़ा वीकनेस आ जाता है. The changes in pressure conditions are connected to the El Nino. Hence, the phenomenon is referred to as ENSO, that is El Nino Southern Oscillation. उसको बोला जाता है. Now, new topic we will understand. Now, new topic we will understand, and that is the onset of the monsoon and withdrawal. इसका मतलब होता है मॉनसून का आना इंडिया में, बरसात का आना इंडिया में, एंड विड्रॉल मतलब जाना. आपको पता है जनरली फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, 10 जून के आगे बरसात, दैट अराइवल ऑफ रेन विल बी देयर इन इंडिया, एंड जनरली एट द एंड ऑफ द अक्टूबर मंथ देयर विल बी अ विड्रॉल ऑफ द रेन. तो कौन से महीने में इंडिया में बरसात आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, एंड बिकॉज ऑफ अराइवल ऑफ दिस मॉनसून हाउ देर इज अ यूनिटी इन इंडिया, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विल बी बेस्ट, एंड व्हेन द मॉनसून विड्रॉज, तो फ्रॉम विच स्टेट इट इज गिविंग अ रेन, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक. द मॉनसून अनलाइक ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी winds but are pulsating. एक नया वर्ड आपको मिला है pulsating. The meaning of pulsating is beating with a strong regular rhythm. Once again listen. Pulsating का मतलब होता है beating with a strong regular rhythm. तो ये जो winds होते हैं, the monsoon unlike the trades are not steady, स्थिर नहीं होते हैं, but are pulsating in nature, बदलाव होता है उनमें. अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एनकाउंटर बाय इट, मतलब जो भी चेंजेस बदलाव वो फेस करते हैं उससे थोड़े चेंजेस आते हैं. ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज, मतलब जो वार्म ट्रॉपिकल सीज होते हैं उसके ऊपर से जब हवाएं जाएंगी तो वो भी गर्म हो जाएगी. द ड्यूरेशंस ऑफ द मॉनसून इज बिटवीन 100 to 120 days from early June to mid September. मतलब 100 या 120 दिन मॉनसून इंडिया में रहता है, जनवरी जून महीने से लेकर मिड सितंबर के तक. अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. जैसा ही मॉनसून का बरसात अराइवल इंडिया में होता है, रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ती है और वो रहती है आने वाले कुछ दिनों में. दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून. बर्स्ट ऑफ द मॉनसून मतलब जोर से बरसात आना, क्लाउड का फूटना. एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मॉनसून शॉर्स. प्री मॉनसून शोर्स भी आ जाते हैं, मतलब जून के पहले एट द एंड ऑफ मई
some states, some areas are receiving a rainfall. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. तो जून के पहले वीक में इंडियन पेनिनसुला पर ये आता है. Subsequently it proceeds into to the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. तो एक अरेबियन बे की ब्रांच होती है जहाँ से हवा बहती है और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on the approximately the 10th of June. तो जो अरेबियन सी की ब्रांच होती है मुंबई की वो 10 दिन बाद मतलब 10 जून तक पहुंचती है. दिस इज़ अ फेयरली रैपिड एडवांस, एक बदल होता है ये जल्द वाला. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली एंड अराइव्स इन आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. और जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जहाँ से हवा बहती है, क्लाउड बनाते हैं वो समंदर के ऊपर से, वो आसाम में जून के फर्स्ट वीक तक आ जाते हैं. The lofty mountains causes the monsoon winds to defect towards the west. तो ये जो ऊंचे माउंटेन्स होते हैं वो परिणाम करते हैं वो विंड्स के ऊपर. Once again we will see the lofty mountains causes the monsoon winds to defect toward the west over the Ganga plains, वहाँ वो अड़ता है. By mid June the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. बाद में मिड जून तक, जून के मध्याह्न तक जो अरेबियन सी की क्लाउड आते हैं, वहाँ से हवा आती है, विंड बहते हैं, वो सौराष्ट्र और कच्छ एरिया में सेंट्रल कंट्री में आ जाते हैं जून के मिड तक. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the north-western part of the Ganga plains. बाद में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के जो भी हवा के ब्रांचेस होते हैं मानसून के, वो मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. कहाँ पर? उत्तर पश्चिम पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स में. Delhi generally receives monsoon showers from the Bay of Bengal branch. दिल्ली में जो भी बरसात होती है वो बे ऑफ बंगाल की जो हवा की ब्रांच होती है, क्लाउड बनते हैं वहाँ से. बाय द एंड ऑफ द जून, दैट इज टेंटेटिव डेट है 29th ऑफ जून, जून के एंडिंग में आ जाता है बरसात. मीन्स डियर स्टूडेंट, हियर यू विल ऑब्जर्व दैट द टू ब्रांचेस आर इम्पोर्टेंट इन इंडिया फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड फ्रॉम द Arabian Sea. Those are reaching from the different parts of the state, different parts of India. So these two branches are very very important for the arrival of the monsoon. By the first week of July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and eastern Rajasthan experience the monsoon. बाद में जो फर्स्ट वीक है जुलाई का, वहाँ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंसेस द मानसून, यहाँ भी बरसात आने लगती है. बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री. बाद में जुलाई के एंडिंग में मिड तक ये जो बरसात होती है, मानसून होता है, हवा होती है बरसात की, तो वो हिमाचल प्रदेश में और बाकी की कंट्री में पहुंच जाती है. Withdrawal
और द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। तो विड्रॉल मतलब मॉनसून का रिटर्न चले जाना इंडिया से, जैसे आता है वैसे वो 2-3 महीने के बाद चला जाता है, तो ये एक धीमी प्रोसेस है। द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो मानसून का विड्रॉल होता है वो उत्तर पश्चिम स्टेट इंडिया में से होता है बाय द अर्ली सितंबर। मैंने आपको बोला था सितंबर के एंडिंग में या अक्टूबर तक पूरा मानसून चला जाता है। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। और अक्टूबर के मध्याह्न तक सेंटर मिडल तक ये पूरे इंडिया से ये जो मानसून है ये चला जाता है। The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid। जो सदर्न पेनिनसुला का विड्रॉल होता है वो थोड़ा जोर से होता है, जल्दी होता है। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और दिसंबर महीना जब आता है तब पूरे इंडिया से बरसात चला जाता है। और अपन ऑब्जर्व करते हैं कि देन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी वी आर गेटिंग अ कोल्ड सीजन, दैट इज विंटर सीजन। The islands receive the very first monsoon showers progressively from the south to north। तो जो आइलैंड्स एरिया होता है अंडमान हो गया या फिर लक्षद्वीप हो गया, ये जो भी आइलैंड एरियाज होते हैं वेरी फर्स्ट मानसून को मिलता है फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। मतलब अप्रैल या मई में वहाँ आ जाता है। The withdrawal takes place progressively from north to south from the first week of the December। और यहाँ का आइलैंड का जो भी विड्रॉल होता है मानसून का जाना वो होता है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। By this time the rest of the country is already under the influence of the winter monsoon। और हमने देखा है दिसंबर से तो जनवरी फरवरी के एंडिंग तक पूरा कंट्री इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मानसून, मतलब विंटर का मानसून। नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज सीजन्स। द सीजन्स ऑलरेडी हमको इम्पोर्टेंट 3 सीज़न ही पता है, जैसे कि मॉनसून सीज़न, रेनी सीज़न जिसको बोलते हैं, बाद में विंटर सीज़न और समर सीज़न। तो यहाँ जनरली रेनी सीज़न के 2 पार्ट दिए हैं, टोटल यहाँ 4 सीज़न दिए हैं, आपको वो समझना है। The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern। तो जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है। तो वो क्यों है? क्योंकि जो सीजनल पैटर्न है अलग अलग इंडिया में, बिकॉज ऑफ दैट ये पैटर्न बना है। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर। तो वेदर का जो कंडीशन होता है हर सीज़न में अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इन समर सीजन्स वी विल यूज़ लेस क्लोथ बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द हाई रेज ऑफ द सन। वही इन द विंटर सीजन्स वी विल यूज़ द फुल क्लोथ टू कवर आवर बॉडी फ्रॉम द कोल्ड विंड। क्योंकि विंटर सीजन में 2-2.5 महीने ठंड चलती है, समर सीजन में 2-2.5 महीने गर्मी चलती है और रेनी सीजन में बरसात होती है। तो ड्यू टू द वेदरिक और conditions in the different season, these changes are particularly noticeable in the interior parts of the country। तो जो सेंटर पार्ट है हमारे इंडिया का वहाँ ये नोटिस हमको मिलती है। The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern। जो समुद्र किनारा का एरिया होता है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होते हैं,
हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस, आपका जो भी एरिया है वहाँ कितने सीजन आप अनुभव करते हो, वो एक क्वेश्चन पूछा है। 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया, तो इंडिया में 4 प्रकार के सीजन है, हम जनरली 3 ही काउंट करते हैं, पर चौथा कौन सा है दैट वी विल सी। द कोल्ड वेदर सीजन, ये पहला हो गया। बाद में द हॉट वेदर सीजन जिसको हम समर बोलते हैं, कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम विंटर बोलते हैं, एंड एडवांसिंग मॉनसून, मतलब जब बरसात आती है दैट इज नोन एज एडवांसिंग मानसून। एंड चौथा है द रिट्रीटिंग और विड्रॉल मानसून। मतलब जनरली रेनी सीजन को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला रेनी सीजन का प्रकार है एडवांसिंग मानसून और दूसरा है रिट्रीटिंग मानसून। मतलब बरसात जब आती है इन द मंथ ऑफ जून से लेकर तो सितंबर के एंडिंग तक, और बाद में अक्टूबर से जब दिसंबर तक वो रिटर्न हो जाती है, तो वो होता है विड्रॉल ऑफ द और रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून। रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस। Now first part of these seasons we will understand, and that is the cold weather season, जिसको हम विंटर बोलते हैं, जो अभी लगा है ना। पिछले 3-4 दिनों से वी आर ऑब्जर्विंग दैट क्लाइमेट बदल गया है, वेदर बदल गया है, मतलब ठंड हमको अभी लगने लगी है। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। तो जो विंटर का सीज़न होता है वो नवंबर के मिडल से चालू होता है, मतलब 15 नवंबर के बाद, कहाँ पर, इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में, एंड स्टेज टिल फरवरी, और कहाँ तक रहता है, फरवरी तक। और मार्च से फिर क्या होता है, यू नो दैट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई इट इज़ नोन एज समर सीजन। December and January are the coldest month in the northern part of India। तो उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी जो महीना होता है वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, दक्षिण दिशा से नॉर्थ तक जो भी होता है टेम्परेचर कम कम होता है, मतलब साउथ में ज़्यादा होगा तो नॉर्थ में कम होता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, जिसको पहले मद्रास बोला जाता था, चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, इतना वो होता है। while the northern plains it ranges between 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस, इतना नापा जाता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड, दिन गर्म होते हैं, उष्ण होते हैं, और रातों में ठंड लगता है। द फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल, जहाँ पर स्नोफॉल होता है। During this season, the north-east trade winds prevail over the country। तो इस सीज़न में, इस विंटर सीज़न में, जो उत्तर पूर्व व्यापारी विंड्स होते हैं जिनका नाम है ट्रेड विंड्स, वो कंट्री में फैल जाते हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। तो ये जो हवा होती है कहाँ से कहाँ बहते हैं, लैंड टू सी, जमीन से समुद्र की ओर बहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ऑन द लैंड देयर विल बी मे बी लेस टेम्परेचर, मे बी हाई प्रेशर बेल्ट। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दिस विंड्स। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है, इसके कारण सम अमाउंट रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु का जो समुद्र किनारा होता है वहाँ बरसात आ जाती है इस विंड के कारण। हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, और यहाँ वो कहाँ से कहाँ बहते हैं, समंदर से लेकर जमीन पर, फ्रॉम सी टू लैंड। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल, एक नया वर्ड हमको मिला है, फीबल।
फीबल का मतलब होता है लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसमें थोड़ा शक्ति ताकत कम होता है। A feeble high pressure region develops with light winds moving outwards from the area। तो एक फीबल कमजोर हाई प्रेशर रीजन तैयार होता है जो लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया से होते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दिस विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। तो थोड़ा इसको प्रभाव होता है रिलीफ फीचर्स का, तो इस कारण दिस विंड्स ब्लो बहते हैं गंगा वैली से वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। वेदर होता है आसमान में क्लाउड नहीं होते, क्लियर होता है स्काई, लो टेम्परेचर होता है एंड लो ह्यूमिडिटी होती है एंड feeble variable winds। A characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest। तो इसका एक फीचर है इस कोल्ड वेदर सीजन का नॉर्दर्न मैदानों पर, जो इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो तैयार होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी। तो ये लो प्रेशर का एरिया कहाँ तैयार होता है? मेडिटेरियन समंदर के ऊपर, एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया, और फिर बाद में इंडिया की तरफ मुड़ता है अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स। तो इस कारण फिर विंटर सीजन में ज़्यादा बरसात होती है ओवर द प्लेन्स मैदानी प्रदेशों पर, एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ फिर क्या होता है? स्नोफॉल हो जाता है। Although the total amount of winter rainfall locally known as महावत, तो ये जो विंटर रेनफॉल होता है विंटर सीजन में, तो ये लोकल एरिया में इसको महावत बोला जाता है। इज स्मॉल, दे आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टिवेशंस ऑफ रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन में रबी क्रॉप होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, सनफ्लावर हो गया, है ना, चना हो गया, तो ये फसल के लिए ये विंटर में बरसात आना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। The peninsular region does not have a well-defined cold season। The peninsular region जो होता है वो उसके पास well-defined cold season नहीं होता है। There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winter due to the moderating influence of the sea। टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। Next part we will understand, and that is the hot weather season, that is summer। अब हम पढ़ने वाले हैं समर के बारे में, मतलब in which month the summer start in India and what are the characteristics, मतलब how in summer we wear less cloth, half cloth because of high temperature। वही हमने देखा कि विंटर में because of the coldness, because of less temperature we are using full cloth in winter season, but in summer season we are using half cloth। Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift northwards। तो जो apparent movement होता है सन का, उसके कारण the global heat belt shifts to northwards, तो ज़्यादा हीट नॉर्थवर्ड्स में वो आ जाती है। As such from March to May it is hot weather season, और ये ज़्यादा ही खतरनाक होता है। In India, the influence of shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recordings taken during March, May at different latitudes। तो टेम्परेचर में कितना बड़ा होता है, कितना बढ़ता है, वो काउंटिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट स्टेट हमको पता चल जाता है।
In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau. तो डेक्कन प्लेट्यू पर मार्च महीने में टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस होता है. इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस. और वही इन द मंथ ऑफ अप्रैल गुजरात और मध्य प्रदेश का जो टेम्परेचर होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस की ओर मुड़ता है, जाता है. In May, temperature of 45 degrees Celsius is common in northwestern parts of the country. और मई महीने में, मई जो महीना होता है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का महीना होता है इंडिया में. तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. In peninsular India, temperatures remain lower due to the moderating influence of the oceans. और जो पेनिसुलर इंडिया होता है वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो लोअर रहता है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन. ओशन का जो प्रभाव आता है उस पर, उस कारण वहाँ वो मॉडरेट आ जाता है. The summer month experience rising temperature and falling air pressures in the northern part of the country. तो समर मंथ में क्या होता है, सीजन में टेम्परेचर बढ़ता है एंड फॉलिंग इन एयर प्रेशर. और अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ का एयर प्रेशर कम होता है, लो होता है. टूवर्ड्स द एंड ऑफ मई एंड elongated low pressure area develops in the region extending from the third deserts in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east and southeast. तो ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है, पटना है, थर्ड डेजर्ट है, यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का एरिया तैयार होता है. सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ. और यहाँ पे हवा का सर्कुलेशन बनने लगता है. A striking features of hot weather season is the loo. अब हॉट सीज़न में लू, ये हवा को एक नाम दिया है, वो एक कॉमन है. दीज आर स्ट्रॉन्ग. अब क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज मीन बाय लू. लू मतलब क्या है, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. उसका आंसर है दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो समर के दिनों में, धूपकाले के दिनों में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में जब हवा बहती है उसको लू बोला जाता है. समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग. कभी कभी वो शाम तक भी बहता है. डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिस विंड्स मे इवन प्रूव टू बी अ फैटर. मतलब उसका सामना करना बहुत ही खतरनाक होता है. डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई इन नॉर्दर्न इंडिया. तो उत्तर भारत में डस्ट स्टॉर्म मतलब जिसमें डस्ट होती है, ऐसे तूफान कॉमन होते बहना. दिस स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर. तो ये साइक्लोन के कारण क्या होता है, स्टॉर्म के कारण क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर में कमी आती है. एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज. और बरसात भी लाते हैं और ठंड हवा भी ये स्टॉर्म जो है वो लाते हैं. दिस इज also the season
फॉर लोकलाइज थंडरस्टॉर्म, जहाँ पर बिजलियाँ आवाज़ आता है। एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, हवा भी जोर से बहती है। टोरेंटियल डाउनपोर्स भी होता है। ऑफन अकम्पनाइड बाय हेल, हेल मतलब ओले भी गिरते हैं। इन वेस्ट बंगाल दिस स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल वैसाखी, और यही स्टॉर्म को वेस्ट बंगाल में क्या बोला जाता है? काल वैसाखी बोला जाता है। टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर सीजन, समर के एंडिंग में प्री मानसून शोर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। तो केरला में और कर्नाटका में प्री मानसून शॉवर मतलब बरसात आती है इन द मंथ ऑफ मई। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, और इस प्री मानसून बरसात के कारण मई महीने में जो मैंगोज लगते हैं ट्रीज़ को, वो पकते हैं। एंड आर ऑफन रेफर टू एज मैंगो शॉवर, और जिसको फिर क्या बोला जाता है? मैंगो शॉवर बोला जाता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर थर्ड पार्ट, remaining part of this lesson. We will continue in next part. Till then, goodbye and have a nice day.